दोस्तों आज चर्चा धन योग के अंतर्गत वृश्चिक वालों की करेंगे कि वृश्चिक वालों की धन की स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस, आय और व्यय के बीच में तालमेल कैसा रहता है, क्या उन्हें करना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का जो एंगल है वो ठीक रहे। वृश्चिक लगन दोस्तों, इनके स्वामी मंगल बनते हैं और यहाँ पर लगन के साथ साथ वो छठे घर के मालिक भी होते हैं, खष्ठेश भी होते हैं। ये प्रकृति की विडंबना है कि मंगल और शुक्र के जो लगन रहते हैं 1, 8, 2 और 7, इनमें लगन का मालिक ही छठे या 8वें घर का मालिक भी होता है। तो बहुत बार आप खुद के शत्रु साबित होते हैं, ऐसा काम आप कर जाते हैं। वृश्चिक जहाँ पर पहले भाव में आपके 8 नंबर लिखा है तो ये वृश्चिक वालों का जन्मांक रहता है। इसमें मंगल आपके लग्नेश के साथ साथ खष्टेश भी हैं। इसके अलावा चंद्रमा आपके भाग्येश बनते हैं, आपके भाग्य के मालिक। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक में नीच के भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा में पक्ष बल होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट है वो गुरु है, आपके दूसरे और 5वें घर के स्वामी। दूसरा घर आपके धन का, 5वां आपकी बुद्धि का, आपके संस्कार का। इसके अलावा बुध आपके लाभेश बनते हैं, लेकिन लाभ के मालिक होने के साथ साथ लाभेश का मतलब है कि आपकी इनकमिंग वेल्थ का, कि आपके आय के स्रोत कैसे रहेंगे। आपका बैंक बैलेंस सेकंड हाउस आय के स्रोत 11वां भाव और उसका मालिक निश्चित करता है। लेकिन यहाँ पर लाभेश अष्टमेश भी है, लाभ का मालिक होने के साथ साथ ये अष्टमेश भी है, इसलिए इस लगन के लिए ये बाधा देने वाला है, बाधा कारक है। कुछ लोग अब बाधा कारक का मतलब बाधा केस से लेते हैं। मैं बाद केस वाले कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है कि वृश्चिक में बुध बाधा देता है अपनी दशा, अंतरदशा, पतंतर दशा, गोचर में जब भी प्रभावी होता है तो ये संघर्ष बढ़ाता है। मैं वो बात कर रहा हूँ, बाद केस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो बुध यहाँ पर आपके लाभेश के साथ साथ अष्टमेश होने से आपके आय का जो स्रोत है उस पर सवाल खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। गुप्त धन की तरफ प्रेरित देता है, मतलब गुप्त धन मतलब शॉर्टकट, इस तरीके से 2 नंबर के काम में आपको ये प्रेरणा देगा, आपको डलवाएगा शॉर्टकट अपनाने के लिए। वसीयत वगैरह भी बुद्धि यहाँ पर कंट्रोल करता है, इसलिए वसीयत में अक्सर वृश्चिक वालों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो गुरु, बुध, मंगल और आपका चंद्रमा, ये 4 ग्रह अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो धन योग वृश्चिक में बनता है। संबंध किसी भी तरीके का, ये ग्रह इकट्ठे बैठे हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, एक दूसरे के भाव में हो, जिसको भाव परिवर्तन कहते हैं, एक दूसरे की राशियों में, किसी भी तरह से इनका संबंध बनेगा तो आपका धन योग बनेगा। अब आर्थिक स्थिति को ये जरूर आपके प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर चंद्र गुरु का गज केसरी बनता है, थोड़ा सा केंद्र या त्रिकोण में बने तो बहुत प्रभावी धन योग बनाता है वृश्चिक में। इसके अलावा चंद्र, मंगल और गुरु का कम्बिनेशन बहुत प्रबल धन योग बनाएगा। चंद्र, शुक्र, गुरु का प्रबल धन योग बनाता है, मतलब ससुराल से अच्छी धन प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के धन योग बनते हैं, लेकिन मंगल, गुरु, बुध, चंद्र कम्बिनेशन होना अनिवार्य है। इनमें से 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, जितना भी स्ट्रॉन्ग इनका कम्बिनेशन होगा उतने आप धनी होंगे। बुध, शुक्र, शनि, राहु इस लगन में वृश्चिक वालों को बाधा देते हैं। अब दोस्तों कोई भी ज्योतिषी या कोई भी टोटका ये आपका धन नहीं बढ़ा सकता। लॉजिकली आप इन घरों पे फोकस कीजिए, इन घरों का संबंधित आप चीज़ें अपनाएंगे, इन घरों से संबंधित रिश्ते आप समझेंगे, तब आपकी किस्मत को आप कुछ संवार सकते हैं। नहीं तो 9th भाव और उसका स्वामी चंद्रमा फिक्स्ड सुनिश्चित करके चलते हैं ये कि आपकी किस्मत में कितना लिखा है, और वो आपका लिखा हुआ जो मुकद्दर में आपके लिखा है वो खींच के चल के आपके पास आएगा। फिर भी दोस्तों जो आपका 9th भाव है, भाग्य भाव, ये आपके 10वें भाव यानी कि आपकी मेहनत, और इस मेहनत का फल 11वां भाव कितना होगा, इसके बीच की कड़ी आपका 9th हाउस है। 9th हाउस ये डिसाइड करेगा कि आपको 10वें घर यानी मेहनत का कितना फल 11वां भाव यानी लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए कुछ मैं आपको उपाय बताता हूँ जो आपको ज़रूर करने चाहिए, और जो इन्हीं घरों के कम्बिनेशन से संबंधित हैं, जो धन की स्थिति को आपके लिए कंट्रोल करते हैं।
नंबर 1, आपको एक सफ़ेद रुमाल में 3 साबुत हल्दी की गांठ उसमें रख देनी चाहिए और उसको कलावा मोली से बांध दें और रोली में गंगा जल या सादा जल मिलाकर उसका छींटा आप उसके ऊपर डाल दें और अपने घर के पूजा स्थान में उसको आप स्थापित कर दें। चंद्र, गुरु और मंगल आपके इससे मजबूत होंगे। पूजा घर में आप जो हर रोज़ की पूजा करते हैं आप वो करते रहें। नंबर 2, हर बुधवार को 7 दाने साबुत मूंग के लेकर एंटी क्लॉकवाइज वामावृत अपने सर से वार कर किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें। आय का जो स्रोत है आपका वो सदमार्ग वाला बनेगा इसके प्रभाव से। नंबर 3, आप नियमित मंदिर जाएं, चाहे 5 या 10 मिनट के लिए जाएं, वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन आप ज़रूर लें। सेकंड भाव और फिफ्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव, इनके मालिक गुरु, सिर्फ मंदिर जाने से ही ये आपके मजबूत हो जाएंगे। लगातार 11 एकादशी कोई भी वृश्चिक वाला तुलसी का पौधा गमले सहित अगर मंदिर में रखवा दे तो ऐसा संभव नहीं है कि आर्थिक जो स्थिति से संबंधित अगर आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको राहत ना मिले। गमले सहित तुलसी का पौधा हर एकादशी को, 1-2 एकादशी में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। लाखों रुपए के पुखराज से ज़्यादा फल देने वाला ये उपाय वृश्चिक वालों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हर शनिवार को आप निर्धन को खाने पीने की चीज़ें, नारियल का तेल, सरसों का तेल, साबुन, इस तरह की चीज़ें आप जरूर दान करें। शनि यहाँ पर बाधा कारक साबित होते हैं। इसके अलावा आप चंद्रमा आपके भागेश हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। माँ की सेवा हर एक को करनी चाहिए, लेकिन वृश्चिक लगन में माँ बहुत प्यार करती है आपसे, आप अपना रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। तो आप माँ के हाथ से ज़रूर कुछ ना कुछ हर रोज़ खाएं। कितनी भी उम्र हो आपकी, माँ नहीं है तो माँ के तुल्य जो हैं उनसे आप लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को ये प्रभावित करेगा। ये दोस्तों जो महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी वृश्चिक वाला बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के डायरेक्ट कर सकता है, लाभ आपको निश्चित दिखेगा। ये सारे उपाय जो धन वाले ग्रह हैं उनको प्रभावित करते हैं लॉजिकली वृश्चिक वालों के लिए, तो बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के कितने भी वक्त तक आप इनको कर सकते हैं डायरेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।